ওয়েলকাম টু ডোনাস অনলাइन সবাইকে স্বাগত জানাই ডোনাস অনলাइन क्लासे। वेलकम टू डोनास। हम लोग आज एसएससी सीजीएल के मैथ प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है? A B together can dig a trench in 12 days, which A alone can dig in 30 days. In how many days B alone can dig it? तो क्या क्या कर रहा है? A प्लस B कितना दिन पे करता है? 12 डेज। एंड A अकेले कितना दिन पे करता है? 30 डेज। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम होगा 60। A60 क्या है? A60 है टोटल वर्क। A60 क्या है? A60 है टोटल वर्क। A60 क्या है? A60 है टोटल वर्क। ठीक है। आप एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। तो 60 बाय 12 कितना आया? 5 यूनिट पर डे। ए कितना आया? 60 बाय 30 कितना आया? 2 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब क्या है? तो ए एफिशिएंसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ए का क्या है? 2 और ए प्लस बी का क्या है? 5। तो ए का कितना होगा? 2। तो बी का कितना होगा? बी का होगा 5 माइनस 2 3। तो बी का कितना टाइम लगेगा? बी टेकन टाइम 60 बाई 3 क्या है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। यही है। तो कितना होगा? 20 डेज। तो कितना होगा? 20 डेज। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If A salary is 50% more than B's salary, then how much percent is B's salary less than A's salary? If A's salary is 50% more than B's salary, then how much परसेंट बी सैलरी लेस देन ए सैलरी? तो अगर एक चेंज हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक चेंज का फॉर्मूला है x बाई 100 प्लस माइनस x इंटू 100। x बाई 100 प्लस माइनस x इंटू 100। तो x से वैल्यू कर दो 50 100 प्लस और माइनस क्यों? क्योंकि मोर अगर है तो प्लस होगा, अगर लेस है तो माइनस होगा। इस क्वेश्चन में क्या है? मोर है तो क्या होगा? 50 प्लस इंटू 100। तो कितना हुआ? 50 बाई 150 इंटू 100। तो 5 से कितना होगा? 100 बाई 3 33
1/3%, 33 1/3%। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कितना आंसर है, नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A train goes from station A to station B at a speed of 64 km per hour and returns to station A at a slower speed if its average speed for the whole journey is 56 km per hour, then at what speed did he return? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, आप सबको पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड S1 प्लस S2। तो एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड है 56 2 इंटू 64 इंटू S2 डिवाइडेड 64 प्लस S2। तो कितना हुआ, 7 2 इंटू 8 इंटू S2 डिवाइडेड 64 प्लस S2। तो अब चलो क्रॉस कर देते, कितना होगा, 7 इंटू 64 प्लस 7 इंटू S2 डिवाइडेड 16 S2। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 इंटू 64 इज इक्वल टू 16 S2 माइनस 7 S2। ठीक, तो 9 S2 इज इक्वल टू 7 इंटू 64। तो S2 कितना आया, 7 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 9। तो कितना टाइम जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कितना हुआ आंसर, नंबर 2 49.77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A sum of money amounts to 5200 in 5 years and to 5680 in 7 years at the simple interest. The rate of the interest per annum. तो 5 ईयर में कितना होता है, 5200 रुपीज़ होता है, और 7 ईयर में कितना है, 5680 रुपीज़। तो डिफरेंस क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल सेम था। और एसआई में किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसआई में इंटरेस्ट डिपेंड करता है ओनली फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सेम था, तो जो ये 2 साल में जो रुपीज़ इंक्रीज हुआ है वो क्या है, वो इंटरेस्ट मिला है वो। तो कितना, 5680 माइनस 5200 480। तो कितना हुआ, 480। तो 2 ईयर में कितना है, 480 रुपीज़। 1 ईयर में कितना है, 480 डिवाइडेड बाई 2 240। 5 साल में कितना होगा, 1200 1200। तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम अब निकालना है। तो 5 साल में अगर 1200 हुआ तो 5 ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा, 5 ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट माइनस एसआई। अमाउंट कितना था
5200 माइनस 1200, तो कितना हुआ 4000, कितना हुआ 4000। तो अब सबको पता है एस आई इजुगल टू क्या है, एस आई इजुगल टू पी आर टी बाई 100। तो एस आई कितना था, एस आई था 1200 इजुगल टू पी कितना था, पी था 4000। आर कितना था, आर था पता नहीं, टी कितना है 3, टी था 5 साल, डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 काटा, 0 से काटा, कितना आया 30, कितना आया 6। तो आर इजुगल टू कितना है, आर इजुगल टू है 6, आर इजुगल टू कितना है, आर इजुगल टू है 6%। तो आर इजुगल टू कितना है, आर इजुगल टू है 6%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। हाँ, हम लोगों का डोनास पे अब 2 बैच चल रहा है ऑनलाइन। एक है वेस्ट बंगाल पुलिस का सुरक्षा ऑनलाइन बैच और एक है फूड सब इंस्पेक्टर बैच। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड द एडू पॉइंट ऐप। वेस्ट बंगाल पुलिस सुरक्षा ऑनलाइन बैच, इसमें कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, जो है लेडी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। और दूसरा है फूड इंस्पेक्टर लक्ष्यभेद ऑनलाइन बैच, इसके लिए भी सेम, डाउनलोड द एडू पॉइंट ऐप, गूगल प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। उस ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद पूरा डिटेल्स उस पर लिखा है। और इससे ज़्यादा जानने के लिए आप लोग इस नंबर पे 8436900456 पे कॉल करिए। लास्ट जो केपी का एग्ज़ाम हुआ है उस पर हम लोग जो मटेरियल देते हैं मैथ का, उस मैथ शीट पे जो परसेंटेज का मटेरियल है, पहला जो मैथ था वही आया है, नंबर 5 पे जो परसेंटेज का मैथ है वो भी आया है। बहुत सारे मैथ का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन विद सेम डेटा के साथ आया है, सब क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, पूरा कोर्स डिटेल्स उस पे है। नहीं तो 8436900456 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच % मोर देन कॉस्ट प्राइस should shopkeeper mark his good so that after allowing discount of 20% on mark price। ठीक है, तो लेट सीपी कितना है, सीपी है 100, तो एसपी कितना होगा, 20% गेन हुआ है तो कितना होगा 120। अब क्या चाहिए, 25% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है 75 और सीपी से डिस्काउंट, तो बाई 100 इंटू मार्क प्राइस इजुगल टू कितना है एसपी, एसपी कितना है 120। तो मार्क प्राइस कितना हुआ, मार्क प्राइस हुआ 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। तो 25 से कहा था 4 3 कितना हुआ 40, तो कितना हुआ मार्क प्राइस 160। तो परसेंटेज से कंपेयर करें तो कितना होगा, हाउ परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो कितना है मोर, कितना है 60% मोर है। क्यों, 160 माइनस 100 इसलिए कितना 60, तो परसेंटेज करेंगे तो कितना होगा 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A trader buys some goods 150 if the overhead expense 12% cost price, then what total
प्राइस शुड बी सोल्ड टू अर्न 10%। तो टोटल सीपी कितना होगा उसका? $150 प्लस 12% और गया है 12% ऑफ 150, तो कितना हुआ? 150 प्लस 12/100 इंटू 150, जीरो से जीरो काट दिया। अब 5 से काटा कितना आएगा? 2, कितना आया? 3, 2 से काटा कितना आया? 6, तो 150 प्लस 18 कितना आया? 168। अब क्या करना है? गेन हुआ कितना? गेन हुआ 10%, तो कितना होगा? एस पी इज इक्वल टू कितना होगा? 100 एंड एस पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? सी पी इंटू 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाई 100। तो सी पी क्या है? 100 प्लस गेन कितना है? गेन कितना है? 10%, ठीक है, इंटू 100। सी पी कितना था? सी पी था कितना था? सी पी था 168, ठीक है। तो कितना हुआ? 168 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, तो जीरो से जीरो काट दिया, तो कितना होगा? वन 4.80, तो 184.80, तो कितना हुआ? 184.80, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 80 गर्ल्स was 20 years. The average age of 20 of them was 22 years and the another 20 was 24. Find the average age of remaining girl. Find the average age of remaining girl, ठीक है। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा कितना होगा? टोटल कितना है? 80 इंटू 20। अब कौन कौन चला गया? चला गया है माइनस, एक मिनट, माइनस 20 इंटू 22, और कौन चला गया? 20 इंटू 24, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? टोटल कितना था? 80। अब कितना चला गया? 20 प्लस 20, ये दोनों चला गया, तो कितना होगा? 1600 माइनस 400 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो अब माइनस करो तो कितना आएगा?
एक बार करें बनाने से, तो 1200 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 480, 1200 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 40, तो उसके बाद 20, सेवन 20 डिवाइडेड बाई 40, तो 4 से काटा तो कितना आया, सॉरी एक जगह 2 लिखना मिस हो गया शायद, कितना है इधर 22 है, ठीक है, इधर 22 है, इस तो कितना होगा 22 इंटू 20, तो कितना है 440, ठीक है। तो 1600 माइनस कितना होगा 0, 8412 कैरी 1, 920 डिवाइडेड बाई 480, तो कितना होगा 680 डिवाइडेड बाई 40, कितना हुआ 17, तो कितना हुआ 17 ईयर्स, तो कितना होगा 17 ईयर्स, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वन बाई 3a इज इक्वल टू 1/4b इज इक्वल टू 1/5c, देन a इज टू b इज टू c, ठीक है। तो क्या निकालना है, a इज टू b इज टू c, क्या निकालना है a इज टू b इज टू c, क्या निकालना है a इज टू b इज टू c, ठीक है। तो हम लोग को पता है ना, जब भी कोई ऐसा होता है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो हमेशा क्या होता था a इज टू b इज टू, जब भी c करते थे इसका रेसिप्रोकल हो जाता था, 1/2, 1/3, 1/4, हमेशा इसका रेसिप्रोकल हो जाता था। तो a 1 करके, तो क्या इसका अगर रेसिप्रोकल करे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3, 4:5, तो क्या होगा 3:4:5, तो क्या होगा 3:4:5, तो क्या होगा 3:4:5, ठीक है। क्योंकि पता है मुझे हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता था, ठीक है, इसलिए होगा 3:4:5, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैथ करो। ए रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 5:4 if the breadth is 20 meter less than the length then perimeter of the field। तो क्या क्या दे रखा है, लेंथ इज टू ब्रेथ कितना दे रखा है 5:4, ठीक है। तो इफ द ब्रेथ इज 20 मीटर लेस देन लेंथ, तो मैंने मान लिया L इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, तो ले 5x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर, तो x इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ कितना है, लेंथ है 5x, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 4x, तो कितना होगा 2 इंटू 9x मतलब 18x, तो x का वैल्यू कितना है 20, तो x का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 20, तो 18 इंटू 2 होता है 36, 0, तो कितना होगा, पेरीमीटर इज 360 मीटर, पेरीमीटर इज 360 मीटर,
ठीक है, पेरीमीटर इज 360 मीटर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2:3। इफ द टोटल सरफेस एरिया 9:4 सेमी, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलिए तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh। सो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh प्लस R। H प्लस R। ठीक है, तो रेशियो कितना दे रखा है? 2/3। सो 2πRh डिवाइडेड बाई 2πRh प्लस R कितना होगा? 2/3। सो 2π कट गया तो कितना आया? H/H प्लस R इज इक्वल टू 2/3। अगर क्रॉस कर दे तो कितना होगा? 3H इज इक्वल टू 2H प्लस 2R। तो अब H इक्वल कितना होगा? H इक्वल टू 2R। अब क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया इज 9:4। तो टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 9:4। मतलब क्या है? 2πRh प्लस R इज इक्वल टू कितना है? 9/4। ठीक है, तो क्या क्या है? R 2π को मैं इधर ले जाए तो H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू है 2R प्लस R इज इक्वल टू 9/4 इंटू नीचे क्या होगा? 2 पाई का मतलब क्या है? 22/, ऊपर क्या चला जाएगा? 7। ठीक है, तो कितना होगा? R। अब इसको काट देते हैं एक बार में, तो 11 से काटा कितना आएगा? 2। तो कितना आया? 84। फिर 2 से काटा कितना आया? 42। फिर 2 से काटा कितना आया? 21। तो R इंटू 3R इज इक्वल टू कितना होगा? 21 इंटू 7। तो 3R² इज इक्वल टू 21। तो R² इज इक्वल टू कितना होगा? 3 से काट दिया कितना है? 7 इंटू 7। तो R इज इक्वल टू कितना हुआ? R इज इक्वल टू हुआ 7 सेमी। अब क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो R इज इक्वल टू आया तो H इज इक्वल टू कितना होगा? H इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 7 14 सेमी। अब क्या चाहिए? उसको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है πR²H। πR²H। तो पाई का मतलब क्या है? 22/7। R क्या है? R है 7 का स्क्वायर इंटू H क्या है? H है 14। तो अब इससे काटेंगे कितना आएगा? 2। तो कितना आया? 2 2 जा 44 इंटू 49। तो कितना आएगा? 36 आएगा। लास्ट में 6 आएगा, उसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 2156। तो आएगा 2156। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p इज इक्वल टू 5 to √6 then √p -1 डिवाइडेड बाई √p।
तो मुझे रूट ओवर पी चाहिए, तो इसके पहले मैं क्या निकाल लूँ, पी इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस 2√6। तो पी को मैं लिख सकता हूँ ना 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ √3, इसको मैं लिख सकता हूँ इधर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो क्या होगा पी इज इक्वल टू इतना हुआ। अगर तो रूट ओवर कर दे तो क्या होगा, रूट ओवर पी इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट ओवर 3 प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आया √3 प्लस √2। आप क्या चाहिए मुझे, आप चाहिए रूट ओवर पी, आप क्या चाहिए, आप चाहिए मुझे रूट ओवर पी -1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी। तो पी का मान क्या है √3 प्लस 2 -1, इसका क्या है √3 प्लस 2। तो इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्कनाइजेशन कर देंगे। तो √3 प्लस √2 -1, नीचे क्या है √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, ऊपर क्या होगा √3 माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, उल्टा साइन इंटू करते थे तो कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस √6 माइनस √3, ये कितना आया, तो माइनस √6 माइनस 2, प्लस माइनस से माइनस माइनस से प्लस √2। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए कितना होगा, ए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ए कट गया तो कितना हुआ 1 प्लस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो आंसर कितना आया 1 प्लस √2 माइनस √3, नंबर 1। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, देन a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो क्या है, a प्लस 1/a कितना है 3, तो कितना होगा, 2 क्यूब कर दे, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना है 27। a कट गया तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, a प्लस 1/a क्या वैल्यू है 3, 27। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू कितना है 27 माइनस 9 18। अब पूछा क्या है, पूछा है a क्यूब प्लस 1/1/a क्यूब। ठीक है, तो a कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस a क्यूब। तो इसके साथ अगर मैं एक जोड़ दूँ सेम दिखेगा, तो इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ +1। तो इसके साथ 1 जोड़ दिया तो कितना होगा 18 प्लस 1 कितना हो 19। तो इसका वैल्यू क्या है 18 प्लस 1 कितना होगा 19। ठीक है, तो आंसर कितना है 19, आंसर कितना है 19। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, ए बी सी आर नॉन ज़ीरो, ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो क्या है a प्लस 1/b क्या है 1, तो इसको कर लेते हैं तो कितना आएगा a प्लस 1/b
इज इक्वल टू 1, तो ए, इसको करेंगे तो इसको ए बी आ जाएगा, तो कितना आएगा ए बी प्लस 1 बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी माइनस 1, सेम एज दैट बी प्लस 1/c इज इक्वल टू 1, तो 1/c इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस बी, इसको 1, इसको 2 नंबर, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड 2 करके क्या मिलेगा मुझे, 1 डिवाइडेड 2 करके क्या मिल जाएगा ए बी बाई 1/c, बी माइनस 1 डिवाइडेड कितना आएगा 1 माइनस बी, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा ए बी सी कितना है बी माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस बी, ठीक है, 1 माइनस बी। तो अब इसको क्या करेंगे b माइनस 1 माइनस बी को लेना b माइनस 1, तो एक कट गया तो कितना हुआ -1, तो वैल्यू कितना है, वैल्यू है -1, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ साइन टू दी पावर 100 थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 100 थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा प्लस 1 बाई कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितना आया साइन थीटा माइनस, तो इसका मतलब क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बना साइन थीटा बना 1, सेम एज दैट अगर साइन थीटा 1 बना तो कोसेक थीटा कितना बनेगा कोसेक थीटा भी 1 ही बनेगा, कोसेक थीटा भी क्या बनेगा 1 ही बनेगा। अगर साइन थीटा 1 हुआ तो कोसेक थीटा कितना होगा कोसेक थीटा भी 1 होगा, क्योंकि साइन का मतलब क्या है साइन का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है 1 बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर क्रॉस कर दे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो क्या पूछा है साइन टू दी पावर 100 थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 100 थीटा, तो साइन थीटा का क्या है तो कितना होगा तो 1 प्लस 1 2, तो कितना होगा 1 प्लस 1 2, तो कितना होगा 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो चलो आज पहला सेट में 14 क्वेश्चन था, आज हम लोग 14 क्वेश्चन करें, आज इतना तक। सो हम लोग का जो 2 बैच चल रहा है फिर से वो है, एक पुलिस के लिए चल रहा है, एक पुलिस का बैच चल रहा है, वेस्ट बंगाल सुरक्षा ऑनलाइन बैच ए चल रहा है, ठीक है, ए चल रहा है वेस्ट बंगाल सुरक्षा ऑनलाइन बैच, वेस्ट बंगाल पुलिस के सब एग्ज़ाम कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल साहसी में एकता तीनों एग्ज़ाम कवर होगा, और दूसरा है फूड इंस्पेक्टर बैच, ठीक है। इसके लिए तुम लोग को एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एडू पॉइंट ऐप पे पूरा डिटेल से एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लो, करने के बाद गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करो, उस पर सब कुछ
डिटेल से। अगर कोई और जानकारी लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 8436 900 456। सो थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा देना। सो थैंक यू।